हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 9 सितंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नया नाम दिया है? तो ये नया नाम दिया है वीआई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। वोडाफोन और आइडिया ने नया ब्रांड वीआई को लॉन्च किया है। इस नए ब्रांड की नज़र भविष्य की संभावनाओं पर टिकी होगी और इसे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। वोडाफोन और आइडिया दो ब्रांड्स का एकीकरण जो है दुनिया में टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एकीकरण है। तो अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना है। पहला विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर 1966 को मनाया गया था। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो यह बन गया है भारत। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान यानी HSTDV तैयार करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत ने स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान यानी HSTDV का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है। इसमें भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है। HSTDV को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है, जो कि हाइपरसोनिक प्रणोदय प्रौद्योगिकी पर जो है आधारित है। यह तकनीक जो है अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास था, जो कि अब इसका परीक्षण भारत ने भी कर लिया है। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? तो ये थे डॉक्टर गोविंद स्वरूप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत के डॉक्टर गोविंद स्वरूप जो कि खगोल विज्ञान के जनक थे, उनका महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है। वे 91 वर्ष की उम्र के थे। डॉक्टर गोविंद स्वरूप को रेडियो खगोल विज्ञान के फ्रंट लाइन अनुसंधान के लिए सरल, नवीन और शक्तिशाली अवलोकन सुविधाओं के निर्माण में उनकी उत्कृष्टता के लिए जो है जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से कौन है? तो ये है पियरे गैस्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। पियरे गैस्ली ने इटली के ऑटोड्रोम नजोनेसेल मेंजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस में कार्लोस सेन जूनियर दूसरे स्थान पर है और जबकि लॉस स्ट्रोक जो है तीसरे स्थान पर है। तो अगला प्रश्न है, फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है 10.5% का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP जो है 23.9% की गिरावट आई है। कोरोना वायरस की वजह से जो है लॉकडाउन अर्थव्यवस्था में गिरावट की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। तो अगला प्रश्न है, बार्सिलोना के स्टार
अंशु फाती सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल गोल करने वाले किस देश के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हैं स्पेन के। ऑप्शन नंबर 2 इसका से उत्तर है। हाल ही में बार्सिलोना के स्टार अंशु फाती जो है सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल गोल करने वाली स्पेन के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अंशु फाती ने जुआन इरेजुक्विन का 95 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि उन्होंने 1925 में 18 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड के खिलाफ किया था, और इन्होंने जो है मात्र 17 वर्ष की उम्र में यह कारनामा किया है। तो अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन यूएन ने हाल ही में पहली बार किस दिन को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 7 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। कोरोना वायरस के दौरान विश्व के कई देशों में सालों बाद बिल्कुल साफ और नीला आसमान दिखाई दिया है, और साथ ही कई देशों की जो है लोगों ने कार की बजाय जो है साइकिल पर चलना शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन यानी यूएन ने हाल ही में पहली बार 7 सितंबर को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे और ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है असम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में असम राज्य सरकार ने एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान कराना है। इसे जो है स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत जो है अस्थायी विकास सुनिश्चित करने वाले पारंपरिक कारीगरों के आय स्तर में वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो अब बात किया गया है असम का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है दिसपुर, और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और इसका राज्यपाल है जगदीश मुखी, और असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहू। तो तुम्हारा आज यानी 9 सितंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आज जो आपके लिए प्रश्न है वे है, निम्न में से किसने स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आपसे पूछा गया है इनमें किसने जो है स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो पहला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, दूसरा है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, तीसरा है पीएम नरेंद्र मोदी, और चौथा है गृह मंत्री अमित शाह। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नाम दिया है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना होगा, और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आपको जो है इन 9 में से कितना प्रश्न याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है VI। तो अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो यह बन गया है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? तो ये है डॉक्टर गोविंद स्वरूप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से कौन है?
तो इसके विजेता हैं पियरे गैस्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो अनुमान लगाया है 10.5% का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बार्सिलोना के स्टार अंसु फाती सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल गोल करने वाले किस देश के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हैं स्पेन के। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन यूएन ने हाल ही में पहली बार किस दिन को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की है? तो यह मनाया जाएगा 7 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है असम सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज यानी 9 सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।